गुड अपन डियर ऑल टाइकून्स। आज की बात हम शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ में, और बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़ेदार कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, बहुत कुछ समझने आने वाली है। और इस कहानी को अगर सीख गए, समझ गए और इससे अगर आपने प्रेरणा ली तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, एक व्यक्ति था जो कि बहुत बेरोज़गार था, जिसके पास में कोई रोज़गार नहीं था, कोई काम नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशान था। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। उसके गांव में मेला लगा हुआ था, सब लोग पैसे कमा रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति पैसे नहीं कमा रहा था। और क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं था पैसे कमाने के लिए, तो वो अचानक से बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं क्या करूं। सब लोगों के पास में पैसा है, सब लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मेरे पास में कोई रोज़गार नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसे सोचते सोचते उसकी एक नज़र एक गधे पर पड़ी, और उस एक नज़र ने उसके मन में विचार आया। उसके मन में विचार आया तो क्या विचार आया, बड़ा ही दिलचस्प था। बोले क्यों ना ये भी गधा बेरोज़गार है, ये भी कोई काम नहीं कर रहा है, ये भी कोई घास फूस खा रहा है अपना, और मैं भी बेरोज़गार हूँ, और तो क्यों ना हम एक इसका उपयोग किया जाए। मेला लगा हुआ है। तो वो गया उस गधे को लेकर के और एक टेंट वाले के पास में गया। टेंट वाले से टेंट लिया, और टेंट लेने के बाद में उसने कुछ बैनर वगैरह बनवाए, बैनर लगाए, और उस बैनर में लिख दिया कि जिस व्यक्ति को भगवान के दर्शन करने हैं वो यहाँ आए, इस टेंट में भगवान के दर्शन होंगे। जो पुण्यात्मा होगी वो भगवान के दर्शन करेगी, और जो पापी आत्मा होगी वो गधे के दर्शन करेगी। तो उसने टिकट लगा दी, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जैसे भी वो टिकट लगा पाया, और उसका भी जो है काम चलने लग गया। लोग आने लगे, बोले भगवान के दर्शन 10 रुपये में, 15 रुपये में। बोले हाँ, बहुत ही इंटरेस्टेड, मतलब वो एक लोगों के लिए एक नया वो था कि यार ऐसा क्या बात है, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, और भगवान के दर्शन नहीं होते, और यहाँ मात्र 10 रुपये में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो चलो देखते हैं। तो लोगों ने टिकट लिया और अंदर जाते थे जैसे ही देखने के लिए भगवान को, तो वहाँ पर तो गधा था, अंदर तो कुछ था ही नहीं ना, भगवान तो था ही नहीं। तो वहाँ एक गधा था, तो उस गधे से जा कर के देखते थे तो लोग अंदर बहुत खुश होते थे, और बाहर आते थे तो हंसते हुए आते थे। और लोग पूछते थे, बोले क्या हुआ, भगवान के दर्शन हुए? हाँ, बोले बिल्कुल भगवान के दर्शन हुए। अब कौन कहे कि पापी आत्मा है हम, और कौन कहे, अब सब लोग अपने आप को पुण्यात्मा बताने लगे। अब कौन कहे कि अंदर गधा है, भगवान नहीं। तो ऐसे करके जितने भी लोग जाते अंदर और खुश हो जाते, और खुश हो जाते, बाहर आते तो लोग पूछते। इस तरीके से उसका बिजनेस भी बढ़िया चलने लगा। उसका बढ़िया एकदम जब काम होने लगा तो लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे, और अंदर जो भी व्यक्ति जाता तो वो यही कहता कि यार मज़ा आ गया यार, भगवान के दर्शन हो गए, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आता, क्योंकि अंदर तो गधा था। और गधे को देख करके अब इंसान को लगता है कि हम तो यार पापी आत्मा है, और ये तो पुण्यात्मा की काम है भगवान के दर्शन होना। तो वो जाते, और कोई भी व्यक्ति बाहर जा कर के जब भी कहता, टेंट से बाहर जा कर के, तो वो कहता कि आज तो हमने भगवान के दर्शन पा लिए, हम पुण्य आत्मा हैं। तो इस प्रकार से वो जो है कहने लगे, और सारा काम चलता रहा, और भगवान के दर्शन होते रहे, ऐसा लोग कहने लगे। लेकिन सभी को आपको पता है कि टेंट में कौन था, गधा था। लेकिन ये कहानी जो आपने समझी है, उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इससे सिर्फ एक प्रेरणा आपको समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से, भगवान के लिए नहीं, एक रोज़गार की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि आज के समय में, आज जहाँ दुनिया किस कदर बदल रही है ये हम सब जानते हैं, और माहौल किस कदर बदल रहा है ये भी हम सब समझते हैं, और दुनियादारी में रोज़गार की क्या दिक्कतें हैं, या क्या हालात हैं, या क्या वजह हैं, वो भी हम सब देख रहे हैं। तो ऐसे में इस 21वीं सदी में जिस तरीके से उसने अपने लिए एक रोज़गार ढूंढ लिया था, और हेडिंग लाइन उसने लिख दी कि गधा के दर्शन पुण्यात्मा नहीं, मतलब पुण्यात्मा जो है वो भगवान के दर्शन करेगी, और पापी आत्मा जो है गधे के दर्शन करेगी। तो आपको पता ही है क्या था उसके अंदर, तो गधा था, कोई परमात्मा नहीं था। तो उसका रोज़गार चल गया, वो रोज़गार का एक तरीका था। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आज के ज़माने में भी अगर कोई व्यक्ति अपने काम में कर रहा है, और उसको कोई दिलचस्पी नहीं आ रही है, और कोई मज़ा नहीं आ रहा है, ज़िंदगी में कोई ख़ास वो नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं, आनंद नहीं है जो काम कर रहा है उसकी वजह से, तो उस व्यक्ति को आज एक और नया व्यवसाय खोज लेना चाहिए। और वो व्यवसाय आज के समय में मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेस्ट है।
डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं अपना काम करते हुए। फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, क्योंकि आपको खोजने की आवश्यकता है जब तक कि आपको समझ आए। आज चारों तरफ देखो डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग ही है, छाया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। और हम फिर भी अगर परेशान हों तो फिर मुझे लगता है कि हम उसी व्यक्ति की तरह हैं जो सब तो पैसे कमा रहे थे लेकिन वो व्यक्ति नहीं कमा रहा था। लेकिन उसने तो एक विचार आया उसके मन में, उस गधे को देख करके, और उसने अपना रोज़गार देखा। लेकिन आपके मन में भी ये विचार नहीं आता किसी को देख करके कि कितने आदमी लोग तरक्की कर रहे हैं, कितने इंसान आगे बढ़ गए हैं, कितने लीडर बने हैं, कितने लोगों ने अपनी जो कुछ नहीं थे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। उनको एक मार्ग मिला, नौकरी करने वालों को, खेती करने वालों को, अपनी शॉप दुकान चलाने वालों को, जितने भी लोग हैं सब अपना अपना काम करते करते आज डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। लोग थोड़ा थोड़ा सीखते रहे, थोड़ा थोड़ा करते रहे, थोड़ा थोड़ा सीखते रहे, थोड़ा थोड़ा करते रहे, और इसी तरीके से आप एक बड़े मुकाम पर, एक बड़े लक्ष्य की तरफ वो जो पहुँचे, तो किसकी वजह से? उन्होंने अपना काम जारी रखा और उसके साथ साथ में पार्ट टाइम में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग किया, नेटवर्क मार्केटिंग काम किया, और फिर वो कब फुल टाइम आ गए उनको खुद को पता भी नहीं चला। इसी तरीके दोस्तों बहुत उभरता हुआ ये बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग। आप इसके बारे में सोचें, विचार करें, ज़िंदगी को आगे बढ़ें। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से आप आज बातचीत करके, और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर एक अपने जीवन को बदलने के लिए निर्णायक पल ज़रूर बनाएंगे, और एक जीवन के विषय में आप ज़रूर सोचेंगे सुखद ज़िंदगी बनाने के लिए। महंगाई देखो किस कदर है, ये आप सब जानते हैं, और जो हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है ये सब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और हमें इस विषय में सोचना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में काम करके अपने जीवन को एक बेहतर स्तर पर पहुंचाना चाहिए, अपने ड्रीम बनाने चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, और मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप एक अच्छे जीवन को ज़रूर प्राप्त करोगे, और जो आपका अधिकार है सुख में अपने जीवन को व्यतीत करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपने इस कहानी से क्या सीखा ज़रूर आप शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली। थैंक यू, धन्यवाद।